हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अभी देखो आपका एग्ज़ाम है 2 घंटे के बाद में। तो एक बार प्रारूप अपने जितने भी है ना, पत्र और प्रारूप लेखन, वो सारे उसके जो प्रारूप हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कई सारे बच्चे ये कह रहे थे सर लाइन कहाँ छोड़नी है, आप लोगों का बहुत सारा डाउट्स है, कन्फ्यूज़न था। तो एक बार एग्ज़ाम से पहले जरा सा इसे देख लीजिए, बहुत फास्ट सरसरी दृष्टि से हम देख लेते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और सारे प्रारूप देख लेते हैं, पाँचों प्रारूप अपन देख लेते हैं, कहीं पर भी लाइन नहीं छोड़नी है। और विशेष ध्यान क्या रखना है, मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो देखो, जैसे अधिसूचना की अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन है ना, अधिसूचना अगर मान लो आपकी परीक्षा में आ जाए तो सीधा मैं प्रारूप पे आपको लेके चलता हूँ। तो देखो, ये जैसे एक प्रश्न पहले ऐसे आएगा कि ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कोटा तापीय विद्युत गृह में 6ठी इकाई स्थापित करने हेतु इस परियोजना के संबंध में कोई प्रतिवेदन करने की इच्छुक व्यक्तियों को सूचनार्थ एक अधिसूचना लिखिए। तो ये अगर मान लो लिखना होता है इस प्रकार की आपको अधिसूचना, तो सबसे पहले जब आप लिखना शुरू करें तो वहाँ पे ऊपर तो आपको लिखना है राजस्थान सरकार, ठीक है। ये हेडिंग आप टॉप में लिखेंगे, राजस्थान सरकार लिखेंगे इस तरीके से, और फिर लिखेंगे नीचे विभाग का नाम लिखा जाता है, और इन दोनों के बीच में कोई जगह नहीं छोड़नी है। पहली पंक्ति में बीचों बीच सेंटर में आप लिखेंगे राजस्थान सरकार, फिर लिखेंगे ऊर्जा विभाग, क्योंकि ये ऊर्जा विभाग की तरफ से है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो विभाग है ना वो आपको उसमें वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, आपको ऊर्जा विभाग कैसे है कि देखो, ये जो विभाग जो अधिसूचना होती है वो हमेशा विभाग की तरफ से जारी की जाती है। जैसे अब शिक्षा विभाग की तरफ से होगा, स्कूल का अगर कोई ऐसा होता है शिक्षा विभाग की तरफ से, तो वहाँ पे शिक्षा विभाग आपको लिखना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको क्रमांक लिखना है, और राइट साइड में आपको बच्चों लिखनी है दिनांक। और लाइन कहीं पे नहीं छोड़नी है आपको, है ना, इस बात का ध्यान रखें, लाइन आप कहीं पर भी नहीं छोड़ें। जैसे यहाँ पे जो है ना, ये पहली लाइन हो गया, ये दूसरी लाइन हो गया, और ये तीसरी लाइन हो गया। तो तीसरी लाइन में आपको लेफ्ट साइड में तो क्रमांक लिखना है, और उसी लाइन में तीसरी लाइन में ही राइट साइड में आपको थोड़ा सा जगह छोड़ करके दिनांक लिख देनी है। और दिनांक आप है ना आज की तारीख लिख देना। जैसे आज अपने 13 तारीख को एग्जाम है, तो 13 मार्च 2024 आप इस तरीके से लिख देंगे। ध्यान रखना, 13 मार्च करके और फिर आपको 2024 लिखना है। और उसके बाद फिर नीचे वाली लाइन में कोई लाइन नहीं छोड़े बिना, लाइन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, आप लिखेंगे यहाँ पे अधिसूचना। उसके बाद ये पूरा विवरण आप पढ़ लेना, ये पूरा विवरण आप लिख देना, इस टाइप से लिखी जाती है। और अंत में यहाँ पे लिखेंगे राज्यपाल महोदय की आज्ञा से। कई बार यहाँ से भी अपन लिखते हैं कि राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, तो यहाँ पे फिर नीचे वो नहीं लिखना होता है। और इसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर लिखेंगे। हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, और फिर उनका पद लिखा जाता है। ध्यान रखना, पद तो हमेशा लिखा जाता है कि जो व्यक्ति हस्ताक्षर कर रहा है वो कौन होता है। कई बार यहाँ पे इनकी सील लगती है, तो सील में फिर वो पद और सारा वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद यहाँ पे प्रतिलिपि सूचनार्थ किस किस को भेज रहे हो, तो वो लेफ्ट साइड में फिर लिखी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया एक प्रारूप, ये आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। मैं एक पेज में आपको एक साथ दिखा देता हूँ। देखो, ये होता है प्रारूप इसका, ठीक है, ये है एक प्रारूप। अब आप देखिए, ये है अधिसूचना का प्रारूप। कैसा लग रहा है एक पेज में, बिल्कुल साफ सुथरा है ना। ये हो गया, आप इसे याद रखिए, दिमाग में रखिए, आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हम एक और प्रारूप देख लेते हैं अधिसूचना का ही। जैसे मान लो एक ये है कि गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के समस्त नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाए जाने के संबंध में एक अधिसूचना लिखिए। तो एक बार फिर से राजस्थान सरकार लिखा। अब इस बार देखो कौन सा विभाग होगा, तो ये स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर है, तो यहाँ पे लिख दिया। कोई लाइन नहीं छोड़नी है, इधर क्रमांक लिख दिया। अब ये क्रमांक में आप चाहो तो ऐसे पूरा भी लिख सकते हो। पूरा जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जो विभाग है ना, विभाग के जो नाम है उसके प्रत्येक नाम का प्रत्येक पहला अक्षर यहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद वर्ष लिखा जाता है कि सत्र कौन सा होता है, जैसे अभी 23-24 है तो वो लिखा जाता है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्रमांक कोई भी दे देना, 1 2 3 4 अपने हिसाब से कोई भी क्रमांक आप लोग यहाँ पे दे देना। फिर आप यहाँ पे एक बार वापस दिनांक लिखेंगे, लेफ्ट साइड में कहीं कोई स्थान नहीं छोड़ना है। फिर अधिसूचना लिखनी है, और ये अधिसूचना लिख करके इधर हस्ताक्षर, नाम, और फिर यहाँ पे प्रतिलिपि सूचनार्थ जो है वो लिखी जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख देना। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर विज्ञप्ति लिखनी हो तो विज्ञप्ति कैसे लिखेंगे, तो बच्चों उसमें भी विज्ञप्ति में भी हमें क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे राजस्थान सरकार, और उसके बाद नीचे लिखेंगे विभाग का नाम, कार्यालय का नाम लिखा जाता है। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है तो हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिख दिया, इधर क्रमांक लिख दिया। सेम होते हैं प्रारूप जितने भी है ना, वो सारे सेम है, खाली अर्ध सरकारी पत्र को छोड़ करके बाकी सारे प्रारूप एक जैसे हैं।
तो ये आपने यहाँ पे ऊपर राजस्थान सरकार लिख देना। मैं यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप राजस्थान सरकार लिखेंगे, फिर यहाँ पे विभाग का नाम लिखेंगे, लेफ्ट साइड में क्रमांक लिखेंगे और राइट साइड में दिनांक लिखेंगे। ये क्रमांक लिखने का सबका पैटर्न सेम होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा क्रमांक। फिर क्या होता है कि जो विभाग का नाम होता है ना, उसका जो प्रत्येक शब्द है, उस प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर लिया जाता है। जैसे माध्यमिक में से माँ लिया है, शिक्षा में से सी लिया है, बोर्ड में से बो लिया है, फिर ऑब्लिक करके अजमेर लिया है, और फिर 17 लिया है 2023-24, और फिर ये एंड में होता है क्रमांक। इतना पूरा न लिख करके आप खाली 21 लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ दिनांक लिखिए और अब हम लिखेंगे सीधा विज्ञप्ति। ठीक है, ये विज्ञप्ति लिखिए और ये विज्ञप्ति में आप लिखेंगे कि जैसे उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा इतनी इतनी तारीख से प्रारंभ हो रही है, ये केंद्रों पर प्रारंभ होगी। बस केवल सूचना दी जाती है इसमें ना, जो भी सूचना होती है वो देने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर भी हस्ताक्षर होंगे, नाम होगा और उनकी पोस्ट लिखी जाती है। ठीक है, और वहाँ वैसे एक्चुअली यहाँ पे सील लगती है, पर आपको ये पोस्ट यहाँ पे हाथ से लिख देना है। ठीक है, अब ये इसमें प्रतिलिपि वगैरह नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया विज्ञप्ति। एक और विज्ञप्ति का उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो देखो, एक बार फिर से यहाँ पे ऊपर आप राजस्थान सरकार लिखेंगे और राजस्थान सरकार लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कार्यालय का नाम लिखा जाता है। देखो ये कार्यालय का नाम लिख दिया, यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्रमांक लिख दिए, इसके बाद यहाँ पे दिनांक लिख दी, उसके बाद बीच में आपको विज्ञप्ति लिखना, लाइन नहीं छोड़ना। यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा होगा, ज़्यादा स्पेस है, अगर आप छोड़ना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दीजिए। दूसरा है ना, थोड़ा सा ऐसे आप लोग है ना कि भाई मैंने यहाँ पे ऐसा लिखूँ कि वैसा लिखूँ, कुछ भी ऐसे कुछ नहीं है, जैसा आपको आवे वैसा लिख देना, नंबर मिल जाएंगे, छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विज्ञप्ति लिखा है, लाइन चाहो तो छोड़ देना, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, मत कोई लाइन नहीं छोड़नी, आप बिल्कुल सीधे लाइन में लिखते जाइए। और फिर लिखिए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ये लिखा आपने, और फिर यहाँ पे नाम, हस्ताक्षर और पद लिख दिया। तो ये हो गया विज्ञप्ति लेखन। ठीक है, अब देखो अर्थशास्त्र के पत्र में आपको बाद में दिखाता हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये अर्थशास्त्र के पत्र थोड़ा अलग टाइप का होता है, तो उससे पहले अपन बाकी जो प्रारूप है वो देख लेते हैं। चलो ज्ञापन देख लेते हैं, ज्ञापन कैसे लिखना है। तो ज्ञापन में भी वही लिखा जाता है, ऊपर राजस्थान सरकार लिख दिया आपने। ठीक है, राजस्थान सरकार लिख करके अब यहाँ पे विभाग का नाम आप चाहो तो इसके जस्ट नीचे विभाग का नाम लिखना है। पहले राजस्थान सरकार आएगा, फिर विभाग का नाम आएगा, फिर इधर क्रमांक आएगा, फिर इधर दिनांक आएगी, सारे प्रारूप एक जैसे हैं। और फिर यहाँ पे बीच में आएगा ज्ञापन। आप चाहो तो लाइन यहाँ पे छोड़ सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, मत छोड़ना, लेकिन इस तरीके से लिख देना, सारे प्रारूप एक जैसे हैं। देखो हमने ज्ञापन देखा, अधिसूचना देखी और विज्ञप्ति देखी, सबकी प्रारूप एक जैसे हैं। ठीक है, सेंटर में राजस्थान सरकार, फिर विभाग का कार्यालय का नाम आता है, फिर क्रमांक आता है, उसी लाइन में जिस लाइन में क्रमांक लिखा उसी लाइन में दिनांक लिखनी है, और उसके बाद नीचे आपको लिखना है ज्ञापन। इसमें विषय लिख करके आप लिखेंगे विद्यार्थियों के लिए लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु कैंप लगाना है, और उसके बाद महोदय करके, और ये फिर आप पूरा विवरण लिख दीजिए इस तरीके से। ये हमने लिख दिया, और फिर वापस इसी टाइप में यहाँ पर भी भवदीय लिखना है, हस्ताक्षर करने हैं, और फिर उनके पद का नाम लिखना है, और इसमें जो है वो जिसको लिख रहे हैं ना उसको यहाँ पे करेंगे सेवा में श्रीमान। ये अर्थशास्त्र के पत्र में और ज्ञापन में दोनों में जिसको लिखा जाता है उसका नाम यहाँ पे नीचे लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्ञापन, हो गया विज्ञप्ति, हो गई अधिसूचना, हो गई। अब हम देख लेते हैं एक जो अपना है बच्चों निविदा देख लेते हैं। उसके बाद में एंड में आपको बताता हूँ अर्थशास्त्र के पत्र, क्योंकि अर्थशास्त्र के पत्र का थोड़ा प्रारूप भिन्न होता है। तो अगर निविदा लिखनी हो तो निविदा में क्या आता है, निविदा एक्चुअली लिखी क्यों जाती है कि अगर जैसे किसी कार्यालय को कोई वस्तु मंगवानी होती है या कोई काम करवाना होता है, तो वो काम करना या वस्तु मंगाने के लिए जो लोग उस वस्तु को दे सकते हैं ना, उनको ध्यान में लाने के लिए कि भाई हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, तो आप ये चीज़ें हमें आपूर्ति करा दीजिए, इतना टाइम रहेगा और इतनी हमारी ये शर्तें रहेगी और आपको इतना पेमेंट किया जाएगा। तो ये उनको ध्यान में लाने के लिए किया जाता है। तो देखो इसमें भी एक बार प्रश्न पढ़ लो कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर की ओर से अपने कार्यालय में आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु एक निविदा का प्रारूप लिखिए। तो अब कार्यालय में आवश्यक सामग्री क्या क्या हो सकती है बच्चों, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं दी हुई ना, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे स्टेशनरी का सामान मंगवाना हो किसी कार्यालय में, जैसे अगर मान लो स्कूल है तो वहाँ पे कंप्यूटर के मंगवाने हो, प्रिंटर मंगवाने हो, या और कोई चीज़ मंगवानी हो, जैसे अगर स्कूल है तो किचन का सामान मंगवाना हो रसोई के लिए स्कूल में, और ऐसे कोई भी आइटम मंगवानी हो सकती है, टेबल कुर्सी मंगवानी हो, तो ये इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो आपको कैसे लिखना है, तो एक बार फिर से वापस सेंटर में लिखेंगे राजस्थान सरकार। ये सारे प्रारूप एक जैसे होते हैं, फिर बता देता हूँ, बिल्कुल पैटर्न सेम है। राजस्थान सरकार लिखा, फिर यहाँ पे कार्यालय का नाम लिखोगे इस तरीके से,
उसके बाद फिर उसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में आप क्रमांक लिखोगे। क्रमांक लिखने का पैटर्न एक बार फिर बता देता हूँ। ये प्रत्येक जो कार्यालय का जो नाम है उसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर लिया, जैसे जिला का हमने जी लिया, शिक्षा का सी लिया, अधिकारी का अ लिया, उसके बाद फिर ये बीकानेर ले लिया, सत्र ले लिया और ये क्रमांक ले लिया। और क्रमांक अपने हिसाब से कोई भी लगा दीजिए, 1 2 3 4 500 500 कुछ भी, ठीक है। और ये फिर इधर दिनांक लिख देनी है आपको, और उसके बाद नीचे यहाँ पे आप लिखेंगे निविदा, सूचना संख्या और वर्ष, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक लाइन छोड़ सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, कोई लाइन मत छोड़ना, आप सीधा लिख देना निविदा, सूचना संख्या और वर्ष। अब ये निविदा कितने नंबर की है, अगर 1 नंबर की है तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, और बाकी है तो 2 3 है तो आप उस वर्ष में कितनी निविदा जारी की तो यहाँ पे लिखा जाता है, और यहाँ पे 17 लिखा जाता है। अब ये पूरी चीज़ें लिखनी होती हैं निविदा का, ये थोड़ा सा इशू पढ़ लेना, आप ढंग से पढ़ लेना, ये कब कब क्या क्या होता है। तो ये इसमें सारी चीज़ें दी जाती है कि भाई प्रारूप कब लेना है, कब कार्यालय में जमा कराना है, कब निविदा खोली जाएगी, कितने बजे तक रहता है, ये सारा टाइम इसमें लिखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बनाना होता है, एक टेबल बनानी होती है, और टेबल बना करके आपको सारा विवरण देना होता है। बाकी किसी भी प्रारूप में टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसी में केवल एक प्रारूप में टेबल जो है वो बनती है। अब टेबल में एक तरफ तो क्रम संख्या लिखेंगे, यहाँ पे आप सामान का विवरण लिखेंगे, जो जो सामान आप मंगवाना चाहते हो, जैसे हमने 3 आइटम मंगवाई, आप चाहो तो 1 आइटम भी मंगवा सकते हो ना, खाली कंप्यूटर मंगवा लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो अनुमानित राशि कितनी है, कि आप कितने लाख रुपए के कंप्यूटर मंगवाना चाहते हो, 50,000 लिख देना, लाख लिख देना, जो भी आपका। अब यहाँ पे धरोहर राशि, ये धरोहर राशि क्या होती है कि जो व्यक्ति जिसको ये निविदा का जमा कराने का अधिकार दिया जाएगा ना, उसको पहले धरोहर राशि जमा करानी पड़ेगी। तो वो 6,000 रुपये, जैसे हमने 3 लाख है तो 6,000, अगर यहाँ पे 50,000 है तो 2,000 रुपये, 1,000 रुपये आप ऐसे धरोहर राशि रख लेना। फिर निविदा शुल्क, निविदा शुल्क का मतलब जो प्रपत्र यहाँ से ले जाएगा ना, तो उसका शुल्क कितना है तो आप 100 रुपये रख लेना, और उसे टाइम दे देना, जैसे हमने 2 माह लिखा है, आप 15 दिन 20 दिन ऐसे कोई भी टाइम, महीना 1 महीना 2 महीने दे देना। ये लिखने के बाद में फिर यहाँ पे आवश्यक शर्तें लिखी जाती है, ये शर्तें लिखना जरूरी है, ठीक है ना। और ये शर्तें आप यही लिख देना, शर्त निविदा कोई भी प्रकार की आवे चाहे शर्त, तो आप यही लिख देना, ठीक है, कि भाई निविदाएं जो है वो सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी, तार द्वारा प्राप्त निविदाएं और देर से प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी, और बिना कारण बताए किसी भी निविदा को निरस्त या स्वीकृत किया जा सकता है। और फिर इधर हस्ताक्षर होंगे और अधिकारी का नाम होगा। तो ये होगी निविदा। एक प्रारूप और देख लो, मैं थोड़ा सा इसे छोटा करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपका कोई डाउट नहीं रहे, आपको क्लियर हो जाए कि निविदा कैसे लिखनी है। देखो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, इसको देख लेते हैं। ये हमने अभी जो देखी है निविदा, तो ये हो गया राजस्थान सरकार, कार्यालय का नाम, इधर क्रमांक हो गया, इधर दिनांक हो गया, ये निविदा सूचना संख्या हो गया, बीच में हमने ये लिखा, फिर टेबल बना दी और यहाँ पे आवश्यक शर्तें लिख दी। दूसरी एक और निविदा देखो, इसमें भी देखो, जैसे यहाँ पे राजस्थान सरकार लिखेंगे, फिर कार्यालय का नाम लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, निविदा सूचना संख्या लिखेंगे, फिर ये पूरा इतना विवरण लिख दिया, फिर टेबल बना दी, और उसके बाद फिर यहाँ पे आवश्यक शर्तें लिख दी। तो ये होता है इस प्रकार का प्रारूप, आपको कहीं पर कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, ठीक है। और लास्ट में अब रहा है हमारा एक बार अर्धशासकीय पत्र है, ये इसको अगर लिखना चाहो तो देख लो, थोड़ा सा ये अलग टाइप से हो लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र जो है वो अलग टाइप से लिखा जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये एक अर्धशासकीय पत्र है, यहाँ पे आप देखिए प्रश्न जो है वो लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा कि सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए जिसमें सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच हो। तो जो लिखने वाला व्यक्ति कौन है और किसको लिखा जा रहा है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, पहले ऊपर लिखना है राजस्थान सरकार, उसके बाद यहाँ पे विभाग का नाम हम नहीं लिखेंगे। ये अलग टाइप का प्रारूप है, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये अर्ध सरकारी है, आधा सरकारी है आधा व्यक्तिगत है। तो विभाग का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि व्यक्ति खुद व्यक्तिगत तौर पर लिखता है। तो इसमें जो व्यक्ति लिख रहा है उसका नाम यहाँ पे आएगा, और उसकी पोस्ट जो है, पद है, वो किस पद पर है वो यहाँ पे आएगा। उसी के जस्ट सामने की जो दोनों लाइनें होती है वहाँ पर उसके कार्यालय का नाम आता है। तो यहाँ पे देखो ये व्यक्ति जो है वो सचिव है, तो उसका व्यक्ति का नाम, फिर वो सचिव आ गया, और वो सचिव किस विभाग में है, तो शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर विभाग का नाम आ गया। इसके बाद दिनांक भी, अब जो नीचे वाली लाइन होती है ना, उसमें दिनांक लिखनी है, और दिनांक के नीचे फिर आपको क्रमांक लिखना है। ये एक प्रारूप है जिसमें दिनांक और क्रमांक दोनों एक साइड में आते हैं।
फिर जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है ना उसको उसके नाम से संबोधित करेंगे। अब लिख रहे हैं हीरा मंगल, और लिख किसको रहे हैं? राम खिलाड़ी जी को लिख रहे हैं, तो हीरा मंगल जो है वो यहाँ पे लिखेंगे प्रिय श्री राम खिलाड़ी जी। और उसके बाद जो जो इनको लिखना है वो लिखेंगे। आपको विदित है कि राजस्थान के लगभग 75% विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों के ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययनरत हैं, इनकी स्थिति ऐसी ऐसी है, इनका स्वास्थ्य परीक्षण करना है। ये सारा लिख करके यहाँ पे नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, और इसके बाद इनका जो जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है उनका नाम यहाँ पे वो लिखेंगे और उनके कार्यालय का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये होता है एक अर्ध सरकारी पत्र। तो ये बच्चों एग्जाम से पहले मैंने सोचा एक बार प्रारूप बता दूं ताकि आपका कोई डाउट नहीं रहे। तो ये थी एक अपनी क्लास, और अब आपको बेस्ट ऑफ लक सभी को, बहुत बढ़िया। आप सभी को आशीर्वाद है, अच्छे से एग्जाम दे के आना बढ़िया से। और एग्जाम जब दे के आ जाओ तो वहाँ पर शाम को फिर अपन शाम को क्या, जब जैसे एग्जाम खत्म होता है तो आपको सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा, लाइव क्लास में अपन सॉल्यूशन कर लेंगे। आप सब लोग आ जाइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।